और आप देख रहे हैं भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ प्यारे बच्चों। क्या हुआ? लागू। अब कोई कह रहा डी आंसर सही है। चलो भाई डी बताते हैं क्या कहता है। डी को क्या हुआ? संविधान 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 तैयार हुआ था। संविधान क्या हुआ था प्यारे बच्चों? इस दिन तैयार हुआ था संविधान। तैयार। संविधान क्या हुआ था? तैयार हुआ था। संविधान तैयार हुआ था। अब 15 अगस्त 1947 हम क्या हुए? हम इस दिन स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र हुए थे इस दिन हम हुए थे। अब बचा क्या? बचा ऑप्शन बॉम्बे, यानी बॉम्बे इज अ राइट है। बॉम्बे इज अ राइट, यानी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उसी में गठन हुआ। ठीक है, जो भी राइट आंसर बॉम्बे कर रहे हैं उनका सही है। संविधान सभा की, सुनते हैं भैया, संविधान संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। प्रथम बैठक प्रथम बैठक। और प्यारे बच्चों, इस प्रथम बैठक में कितने सदस्य आए थे? तो एनसीईआरटी का डेटा कहता है 11 सदस्य, 11 सदस्यों ने भाग लिया था। ने भाग लिया था। भाग लिया था। लिया था। देखो, हम बहुत सारा पोस्टमार्टम कर सकते हैं एक क्वेश्चन का। ठीक है, एक क्वेश्चन का बहुत सारा पोस्टमार्टम कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे आपके। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा करना है, थोड़ा थोड़ा हमें जानकारी भी बटोरनी है। राइट आंसर इज अ बॉम्बे है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का क्या काम था? संविधान सभा का कार्य क्या था? संविधान संविधान निर्माण। संविधान निर्माण। संविधान निर्माण। संविधान सभा का क्या कार्य था? संविधान निर्माण। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था संविधान निर्माण। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जाए। चलो अगला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ रहा है, देख लीजिएगा कब पूछा गया है। 21 में आया हुआ है ये साहब, आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है, जरा पढ़ो क्या कह रहा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत एक संघ है? भारत एक राज्यों का संघ है। आपको इस तरीके से आंसर देना है कि 2 का वी या 2 का ए, जो आपको लगता हो। ऐसे देंगे तो हम समझ जाएंगे कि हाँ दूसरे का आंसर आ रहा है। प्यारे बच्चों बता दीजिएगा, दूसरे का ए दिया है, यानी आर्टिकल नंबर ए। क्या कहता संविधान? संविधान के अनुच्छेद ए में कहा गया है भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ए बहुत लोगों का सही है। रानी कुमारी, गुरुदेव और क्या नाम है भैया, विश्वजीत। ठीक है, चांदनी, बहुत बढ़िया, रानी का भी है। गायत्री कुमारी। संघ का अर्थ होता है संघ। ठीक है, हम 28 राज्यों का एक समूह है, ऐसे कह दें आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चल रहे। हमारे संविधान में हमसे ऐसे कहे प्यारे बच्चों, मूल संविधान में मूल संविधान मूल संविधान के मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? तो मूल संविधान में आर्टिकल थे प्यारे बच्चों 395। कितने थे प्यारे बच्चों? 395 थे। मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे? 395। अब हम कहें वर्तमान संविधान में, यानी आज वर्तमान संविधान में कितने आर्टिकल हैं?
तो वर्तमान संविधान की मैं बात करूं, आर्टिकल लगभग 470 प्लस है, 470 प्लस है साहब। ठीक है, अच्छे से याद रखना है इसको। क्वेश्चन इज राइट क्या है, संविधान में भारत को क्या कहा गया है, बता दो कोई भी। ठीक है, हाँ अंजलि भी है, लो भाई अंजलि का भी नाम ले लिया। ठीक है, चलो बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चल देखो एक बात और बताते हैं, संविधान में हमारे भारत को किस नाम से जाना जाता है। संविधान में, ये संविधान है, संविधान में भारत को, भारत को, भारत को, भारत या, संविधान में भारत को भारत या इंडिया कहकर संबोधित किया गया है। इंडिया कहा गया है, कहा गया है। संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, 64 लाख रुपए लगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इतनी सारी स्थितियां हमारे सामने है। तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, चलिए चलिए तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, जवाब देने का प्रयास करिए। तीसरा क्वेश्चन डिस्प्ले पे है, जवाब देने का प्रयास करिए। तीसरे का सी, संविधान बनने में 64 लाख रुपए लगा था। बिल्कुल बच्चा, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, संविधान बनने में 64 लाख रुपए लगा था भैया, 64 लाख। चलिए क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आंसर होगा। चलो पढ़ने का प्रयास करते हैं कौन आंसर है। देखो क्या कह रहा, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, संविधान का रक्षक किसे कहते हैं। चलो भैया आंसर आ रहा है क्या किसी का, ए और डी। चलो भाई आंसर क्या हो जाएगा सही, संविधान का रक्षक, सुनते हैं। संविधान, संविधान का रक्षक, संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट को कहते हैं। अब ऑप्शन किस प्रकार के हैं, ऑप्शन में हो सकता सुप्रीम कोर्ट अकेला हो सकता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों हो। ठीक है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से हमें आंसर लगाना है। ठीक है, राइट आंसर इज आ क्या होगा, राइट आंसर इज आ सुप्रीम कोर्ट होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखो ध्यान से। देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का प्रमुख, जिसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, तीनों सेनाओं का मुख्य होता है ये। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, कार्यपालिका का आंशिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, देश की विधायिका संसद, संसद के कितने सदन, 2, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम, दूसरे का नाम राज्यसभा। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को हरा सदन कहते हैं, राज्यसभा को लाल सदन कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 अभी मेंबर बनते हैं, यहाँ 245 बनते हैं।
अधिकतम 550 हो सकते हैं, अधिकतम 250 हो सकते हैं। सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। ये तमाम क्वेश्चन हैं जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है भाई, देखो कोई ये कह रहा हमसे सर आराम से बताओ। लल्ला तुम ये बताओ मुझे, क्या मैंने पढ़ाया नहीं है इसको? देखो अगर आपको रिपीट हमसे कराना है तो हम आपको ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप बैक करके भी सुन सकते हो। तो अब नहीं रिपीट, नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे पूरे, फिर समझिए। हमने ये सारा कुछ पढ़ाया है। अगर जिसने ये लोकसभा राज्यसभा नहीं पढ़ा, जिसके बारे में बता रहा हूँ, भैया वीडियो कंप्लीट करिएगा, है आपके पास, मैंने पढ़ाया हुआ है सारा का सारा। आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, संविधान के रक्षक की बात आए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। चलिए मीडियम में तो चल रहा हूँ, कभी आप कहते हो तेज चलो सर, कभी कहते हो धीमे चलो। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं जब भी लिख के पढ़ाऊंगा आपको तो धीरे मुझे चलना पड़ेगा। ठीक है, देखो अंजलि जी कह रही कि सर हाँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, यानी इन्हें पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका बड़कपन है जो बच्चे बोल रहे हैं कि आपसे अच्छा और इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, हाँ हम इतना दावा करते हैं आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारी ही थ्योरी से आएंगे, और हमारे से नहीं आएंगे तो फिर अधिकतर टीचरों से नहीं आ पाएंगे, फिर आउट ऑफ ही होंगे वो। ठीक है, क्योंकि हम हल्का कंटेंट नहीं देते आपको। आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़ते हैं गुरुदेव। देखो भैया आगे बढ़ो भैया। भारत का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? वही भारत के भाग्य विधाता के रूप में जाने जाते हैं। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग समिति जिसे कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। आंसर आना शुरू हो गया है। ये तो भैया, ये अगर इनकी बात करते हैं, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। लिखता हूं, संविधान संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष ये थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही, देश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही थे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम, पहले यानी प्रथम प्रधानमंत्री यही थे प्यारे बच्चों। अगर हम दूसरी बात यहां करते हैं, सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं, ये हमारे क्या है, क्या है भैया, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं इनको, गांधी जी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज अ राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। चल आगे बढ़ा जाए। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट है, पांचवें पे आप। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? भैया पूछा गया कब, इस बात को देख लो सबसे पहले तो। ठीक है, पूछा कब गया है इसको देख लो आप पहले तो। अब बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, किस राज्य से संबंधित 370? अरे लाल बता दो ना भाई, जल्दी से बताओ। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांचवे का क्या है भैया? सी, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, सिक्किम की बात करते हैं तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक दुनिया का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ के नाम से जानते हैं। ठीक है, मणिपुर म्यांमार से लगने वाला राज्य है। अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार से लगने वाला राज्य है, चीन से भी लगता है एक तरफ, तिब्बत एक तरफ भूटान से भी लगता है। तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 370, यानी इनका अलग संविधान, किनका? जम्मू कश्मीर का। राइट आंसर इज अ सी है। अगला क्वेश्चन लो भैया, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सबसे पहले तो आप देखो कब पूछा गया है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भैया क्या कह रहा, लोकसभा, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा अपने कार्यकाल से पहले भंग भी हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा क्या कह रहे हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल देखो, लोकसभा अस्थायी सदन है, लिख रहा हूं अस्थायी, ठीक है, अस्थायी सदन, एक बात। दूसरी बात, हरा सदन है, लो भाई हरा सदन। तीसरी बात, युवाओं का सदन है, लो भाई और लो, युवाओं का सदन है। और ले लो भाई, भंग किया जा सकता है इसको, भंग किया जा सकता, भंग किया जा सकता है, ठीक है ना, भंग किया जा सकता है इसको लाल मेरे, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल देखो, लोकसभा का कार्यकाल पूछा जाए तो अलग क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए तो अलग क्वेश्चन है। भले आंसर दोनों का एक ही है लेकिन क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं। राइट आंसर इज आ बॉम्बे, यानी 5 years। क्लियर है, कोई दिक्कत? छठवें का बॉम्बे आंसर है, सही है, बहुत बढ़िया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष। लेकिन कभी कभी हमसे क्वेश्चन पूछता है प्यारे बाबू, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, आंसर क्या लगाओगे बताओ मुझे, बताओ जल्दी से, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, आंसर क्या लगाओगे बताओ ना भाई, अरे बताना बनता है लाल। राज्यसभा का कार्यकाल कितना है बता दो मुझे जल्दी से, कोई भी बता दो, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, ठीक है बताओ ना, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल। चलिए, चांदनी जी ने पहले तो बताया है 5, फिर बताया 6, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, कार्यकाल 6 वर्ष। अब मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन, अगर हमसे पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल, देखो भैया राज्यसभा, राज्यसभा का कार्यकाल, कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल, अगर हमसे ये पूछा जाए लाल मेरे, तो पता क्या जवाब देना है, यह एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, सदन है, स्थायी सदन है, ठीक है। समझो बात को, क्वेश्चन गलत कह कर लोगे फिर कहोगे गुरुजी आपने नहीं बताया था सही। गलत जवाब है जितने लोगों ने भी दिया है, और आपने अगर कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है ये, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, ना तो 5 है और ना 6 है, यह एक स्थायी सदन है, यह एक रेगुलर चलता है, ये कभी भंग नहीं होता है। जी हाँ, स्थायी का मतलब है ये रेगुलर चलता है, कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लाल मेरे, क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो इसका यही जवाब देना, गलती से 5 साल या 6 साल नहीं लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में स्थायी सदन नहीं दिया, हाँ अगर हम ये भी एक ऑप्शन रख दे रहे, अगर ऑप्शन में आपको स्थायी सदन नहीं दिया तो फिर आप 6 वर्ष लगा दीजिएगा, फिर आप 5 वर्ष नहीं लेकिन 6 वर्ष। आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, 30 क्वेश्चन है अपनी डिस्प्ले पे, 30 क्वेश्चन। अगर हम 30 क्वेश्चनों इसी स्पीड से करते रहे तो 30 क्वेश्चन होंगे ही नहीं हमारे, है ना। चल ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं रे बेटा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, हमसे क्या कह रहा, क्वेश्चन को समझो पहले प्यारे बच्चों। हमसे ये कह रहा है वो, स्थायी का अर्थ बोला तो है बच्चा जो कभी भंग नहीं होता, रेगुलर चलता रहता है। अरे मैं बता दे रहा हूं, तुम पढ़ते तो हो क्या, एक तो होता है ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, कभी गए हो, एक होता रेगुलर बैच जो हमेशा चलता, बंद नहीं होता कभी, यहां से शुरू हुआ यहाँ आया, यहां से यहाँ आया बैच, यहां से यहाँ आया बैच,
नए बच्चे आते गए, पुराने बच्चे चले गए, फिर यहाँ आया बैच, उसके बाद फिर नए सिरे से शुरू हो गया, फिर ये चलता रहता है। ये कभी भी लगातार लगातार रेगुलर बैच किसे कहते हैं? ऑफलाइन क्लास गए हो कभी? ठीक है, रेगुलर बैच, रेगुलर बैच मतलब हमेशा चलता है, नए बच्चे आते, पुराने बच्चे चले जाते। और एक बैच देखा होगा आपने, टारगेट यहां से शुरू हुआ, यहां तक आया, पूरा भंग हो गया, सब जाओ हटो, किसी को नहीं पढ़ाएंगे। अब बात समझ में आ गया? नहीं समझे? राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यपाल करता है। अच्छा, राज्यपाल कैसे कर देगा? राज्यपाल का बहुत होते हैं, राज्यपाल तो एक होता है। उसने क्या कहा है कि क्या कहा? राज्यसभा के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? कहा करवाता है, नहीं कहा करता है। कौन वोट देता? मैं यही तो बता रहा था। फिर किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर स्थायी सदन क्या होता है, ये बताओ, तो वहां बताने लगे हम। तो अब मैं ये कह रहा हूं, सुनिए लाल मेरे, इस क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं पता तुमको और आंसर देने लगे तुम। एक तो दिक्कत ये है, किसी को अर्थ नहीं पता और आंसर देने लगे। एम एच मोहम्मद, कुछ हद तक आंसर आपका ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? अच्छा से अच्छा, देखो भाई, अब पता नहीं है इतना सॉरी काहे बोल रहे हो। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, यानी इन्हें वोट कौन देता है, ये है क्वेश्चन का मतलब। वोट कौन देता है? कौन देता है? वोट कौन देता है? वोट कौन देता है, ये कह रहा हमसे वो। ठीक है, वोट कौन देता है? चलिए भाई, नहीं लाल, जनता नहीं देती है वोट। कौन देता है? राज्यसभा के सदस्यों को वोट करते हैं विधायक। कौन वोट करते? विधायक। विधायक लाल, सब पढ़ाया है तुमने, पढ़ा नहीं है सही से। विधायक वोट करते हैं। तो विधायक कहाँ होते? राज्य की विधानसभाओं के जो विधायक होते वही वोट करते। राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन देखो कब पूछा गया, 2022 का ही है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ठीक है, राज्यपाल नहीं करता है, राज्यपाल तो एक ही व्यक्ति होता है। सच में तुमको लगा विधायक, फिर क्यों नहीं बोले तुम? बताओ। विधायक जी वोट देते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। राज्यसभा के सदस्य मतलब सांसद। राज्यसभा से कोई व्यक्ति क्या बनता है? अरे सांसद बनत लाल। एक राइट आंसर इज शी। अगला क्वेश्चन आ रहा 8 नंबर का, आ गया। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? देखो भैया, संसद ये है, क्या है? संसद ये है। संसद के अंग हम देखेंगे तो एक का नाम है लोकसभा, 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 और दूसरे का नाम है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, और तीसरे का नाम है क्या? क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। अब मुझे आप बता दो जरा, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, बताओ लाल, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? 8 का सी 3 हो जाएगा, 8 का सी, 8 का बी। रानी कुमारी बी कर रही हैं, चांदनी जी सी कर रहे हैं। लेकिन आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आपने सुना नहीं, मैंने कहा संसद के अंग, संसद के अंग 3 है, ये कहा मैंने। मैंने क्या ये कहा कि संसद के सदन 3। बताओ, हम डेली एमसीक्यू कैसे कराएं? बताओ लाल, कैसे करा सकते हैं डेली एमसीक्यू? ठीक है, डेली एमसीक्यू कैसे करा सकते हैं बताओ? डेली एमसीक्यू करा सकते हैं हम कहाँ पे? यूट्यूब पे, बस। यहाँ नहीं करा सकते डेली। यहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है थ्योरी खत्म करने की। ठीक है, यहाँ मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, थ्योरी की क्लासें आपकी ज़्यादा ज़्यादा 2-3 और आएंगी, फिनिश है, और फिर बस खत्म ही तो हो गया है सारा कुछ आपका। अब तो पढ़ा दिया आपको। अब ये हर एक क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। चल आगे बढ़ते हैं। हम YouTube पे आपको एमसीक्यू करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉलिंग टीम के पास संपर्क करना पड़ेगा।
जीएस सर की क्लास आप एमसीक्यू फॉर्म में करवा दो यूट्यूब पे, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो हो सकता है लगवा दी जाए, ठीक। मेरे कहने से नहीं लगती क्लास, बच्चे की डिमांड से लगती है। तो क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी इतनी सारी क्लासें रहती हैं। हाँ, आपकी एक थ्योरी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपको वहां आ सकते हैं, लेकिन वहां कब आ सकते हैं, जब आप कहेंगे, ठीक है। जब आपने बैच परचेज किया होगा तो आपके लिए एक नंबर दिया गया होगा, मुझे नहीं पता वो कौन सा नंबर है, और ठीक है, मुझे नहीं पता। आप देखें कि आपके एप्लीकेशन का, हमारे अपने एप्लीकेशन का नंबर कौन सा है, उसी पे आप संपर्क करें, ठीक है। तो फिर हम वहां आके करवा सकते हैं आपको। देखो भैया, संसद के अंग होते हैं 3, हमने अंग बोला था। संसद के सदन होते हैं लाल मेरे 2। सदन मतलब इसमें कई सारे मेंबर हैं। सदन होते हैं 2, एक तो है प्रथम सदन, देखो भैया, एक है प्रथम सदन और एक है द्वितीय सदन। हमसे क्या पूछा, इतना मरा सवाल पूछा हमसे, ठीक है, तब भी गलत जवाब कर रहे हो। इतने इजी क्वेश्चन है ये, और वनडे एग्जाम में तो हार्ड आते हैं। और एग्जाम देखो आप तो, सदन कौन सा, क्वेश्चन देख लो भैया कब का है, 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं। राइट आंसर क्या कह रहा है, राइट आंसर इज बॉम्बे। 2 सदन ही तो होते हैं। हमसे क्या अंग पूछा है, नहीं, हमसे पूछे संसद का अभिन्न अंग कौन है। संसद के कितने अंग है, 3, और अभिन्न अंग कौन है, अभिन्न अंग है राष्ट्रपति। आगे बढ़ रहा हूं, संसद 79 नंबर के आर्टिकल में आती है, लोकसभा 81 में आता है, राज्यसभा 80 में आता है, राष्ट्रपति 52 में आते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में आता है, राष्ट्रपति शपथ 60 में लेते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में होता है, राष्ट्रपति क्षमादान 72 में कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश 123 में कर सकते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल 352 में लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन 356 में लगा सकते हैं, राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल 360 में लगा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ूं, बताओ, अब तुम हमसे कभी कहते हो, ठीक है, वो लोग हैं नहीं हालांकि बैच में, कि सर लिख के पढ़ाओ, हाँ, काहे को अपना सिलेबस इतना खिंचवाते हो। हाँ, ये जरूर, ये हम बात मान सकते हैं कि टीचर के पास ज्ञान ना हो तो बात अलग है कि वो पढ़ा रहा है, बस जो लिखा है उसी को बता रहा है। तुम पूछ के तो देखो भाई क्वेश्चन का आंसर आता कि नहीं आता है। आगे बढ़ूं क्या मैं, चलो आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर इज द बॉम्बे हो गया 8 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन ले लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचरों का कभी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सब लोग अपने आप में अच्छे हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं सब अच्छे हैं, हम भी उसी अच्छे की दौड़ में आते हैं, हम अलग से नहीं हैं कोई, वो सब अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, जितने टीचर पढ़ा रहे हैं सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपके देखने का नज़रिया होता है, आप उस नज़रिए से देखो उसको। आगे बढ़ते हैं, और देखो क्या होता है, जिसका हमें सबसे अच्छे से समझ में आए वो ही हमारे लिए बेटर है, ऐसा होता है, समझते नहीं हो? आगे बढ़ रहा हूं, सुनो भाई, क्या कह रहा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो राजा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार की हमसे बात कर रहा है बेटा मेरे। मौलिक अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता उसमें है बच्चा मेरे, राइट आंसर रहेगा सी। डी जो भी दे रहा है गलत जवाब है, गलत, एकदम गलत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, भाग नंबर 1 संघ राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 2 नागरिकता, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग नंबर 4 का मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायत, 10 में SC ST, 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, 12 में वित्त संपत्ति संपदाएं और बाद, 13 में भारतीय राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, 14 में लोक सेवाएं, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, 17 में आपका राजभाषा, 18 में आपातकाल, 19 में मिसलेनियस, 20 में संविधान संशोधन और 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध और 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये हैं साहब पूरे के पूरे आपके भाग, ठीक है, पढ़ा दिया है, ठीक है। अब साहब
उंगली नहीं उठाना कभी भी कोई भी। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे। तो ये है पूरे भाग। अभी दो और नहीं बोले मैंने, दो और कौन से नहीं बोले हैं, नौका नहीं बोला और नौखा नहीं बोला है, ठीक है, जरूरत नहीं है तो नहीं बोले। अब मौलिक अधिकारों की बात करते हैं ना साहब, तो मौलिक अधिकार आते हैं भाग नंबर 3 में। मौलिक अधिकार को हम मैग्ना कार्टा की संज्ञा देते हैं। संविधान का संविधान का महत्वपूर्ण भाग, भाग नंबर 3। मौलिक अधिकार हमने लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से, और जब हमने संविधान में लिए थे लाल मेरे, इनकी संख्या 7 थी और वर्तमान समय में इनकी संख्या 6 है। संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया है 44 में आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत 1978 में, और अब वो हो गया है कौन सा, वो कानूनी अधिकार हो गया है। कभी वो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का मौलिक अधिकार कभी भाग नंबर 3 में आया करता था, तो अब भाग नंबर 12 में आता है। कभी आर्टिकल नंबर 31 और 19F में आया करता था, अब आर्टिकल नंबर 300 का में आ गया है। ये मौलिक अधिकार हैं साहब, हमारे अपने अधिकार। पहला अधिकार है समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का, और तीसरा है शोषण के विरुद्ध। चौथा अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा अधिकार कहता है हमसे शिक्षा एवं संस्कृति का, और छठवां कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हमारे अधिकार कितने हैं साहब, 6 हैं। नहीं समझ में आया, बताओ। आगे बढ़ूं क्या, आगे बढ़ूं क्या? राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ूं क्या? चलिए बेटा बढ़ा जाए। देखो गलती तो नहीं करना है, इसीलिए तो आप अपने आप को चेक करो, आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। चांदनी दीदी आप तो रिवीजन ही नहीं करती। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगर आपको सब अच्छे से समझना है, अच्छे से कवर करना है लाल मेरे, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखो मानव की प्रवृत्ति है भूलना, मैं भी भूलता था। 2017 से पढ़ा रहा हूं लाल, 2017 से, और जीएस के सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी ज्योग्राफी ना, आप तो इसको पढ़ रहे हैं अभी, तो सारा कुछ पढ़ाता हूं, ठीक है। लेकिन देखो ऑनलाइन की दुनिया में 1 से 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते हैं, सारा कुछ पढ़ाएंगे तो बच्चे पसंद नहीं करते उसको। तो हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं हम उन्हीं को लिए हुए हैं और उन्हीं को पढ़ाएंगे। स्टैटिक भी पढ़ाते हैं आपके अलावा, और हैं जो बैचेज आपके ही प्लेटफॉर्म, अपने ही प्लेटफॉर्म पे, उसमें पढ़ाता हूं और भी सब्जेक्ट। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 10वें नंबर का। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? लाल मेरे 2018 में पूछा गया। संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान की जन्म पत्री कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। संविधान की आत्मा तो कहते ही हैं, संविधान का परिचय पत्र कहते हैं हम, और संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना आत्मा है। प्रस्तावना प्यारे बच्चों सुन लीजिएगा, लिख नहीं रहा हूं मैं, सुन लीजिए पूरी बात आप, ठीक है। जल्दी जल्दी करा देता हूं, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे नहीं तो। अगर हम बात करते प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, और प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है, और प्रस्तावना जो हम भारत के लोगों से शुरू होती है, उस हम भारत के लोग जो लाइन है उसको भी हमने अमेरिका से लिया है, और उस लाइन का अर्थ है अब भारत के लोगों के पास अंतिम सत्ता भारत की जनता में निहित है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। उस संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता। प्रस्तावना को संविधान की चाबी, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, प्रस्तावना को संविधान का मॉडल पेपर, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र के नाम से जाना जाता है। नहीं आया लाल, आगे बढ़ते हैं। देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मा इज द राइट आंसर। मॉडल पेपर भी कहेंगे। नहीं आया, बताओ लाल। एक क्वेश्चन पे बोल सकता हूँ बहुत टाइम तक साहब, ठीक है। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं लाल मेरे, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 11 नंबर का है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु तो है, अधिकतम कोई नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु तो है लाल मेरे, अधिकतम नहीं है, ठीक है। अधिकतम आयु ने 35 वर्ष इज द राइट आंसर।
35 पर देखो 2019 का सवाल है, पूछा हुआ सवाल है, ज्यादा रुकेंगे नहीं। राष्ट्रपति साहब से अभी क्वेश्चन हम बोले तो थे, कई सारे नहीं बोले थे। वहीं आप देख लीजिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया ना होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा सिद्ध नहीं होना चाहिए, कोई विशेष केस सिद्ध आप पे ना हुआ हो ये भी नहीं होना चाहिए, हाँ, आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, और आपके पास 100 विधायक या सांसद होने चाहिए आपकी जमानत देने के लिए, तभी आपका पर्चा भरेगा। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली के माध्यम से होता है। इस चुनाव प्रणाली को हमने आयरलैंड से अपने देश में कॉपी किया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले संसद के दोनों सदनों के माध्यम से महाभियोग प्रक्रिया लगाकर उसे हटाया जा सकता है। क्या अभी तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया गया? ऐसा नहीं हुआ। महाभियोग प्रक्रिया कितने में आती है? तो महाभियोग प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में आती है। क्लियर है? राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, जनगणना इसी से शुरू होती है, तीनों सेनाओं का प्रमुख यही होता है, राष्ट्रपति की पत्नी देश की प्रथम महिला नागरिक होती है। कोई दिक्कत? बता दो मुझे। आगे बढ़ जाऊं। अगर हम बात करते हैं जो स्थायी सदन है, स्थायी सदन की अगर हम बात करते हैं, स्थायी सदन, तो स्थायी सदन जैसे राज्य में विधान परिषद, केंद्र में राज्यसभा, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। और जो निम्न सदन है जैसे लोकसभा और राज्य में विधानसभाएं, तो इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कोई निश्चित ना हो, एकदम अंतिम समय चल रहा हो आपका, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ने का बात करता हूं। देखो बेटा, मैं बता दूं, राष्ट्रपति की पत्नी ना हो तो कोई कह रहा है, बेटा आपसे क्वेश्चन इतना पूछा है, देश की प्रथम महिला नागरिक बताओ, क्या उसका नाम पूछा? बताओ, नाम पूछा है? अगर नाम पूछता तो अब दिक्कत है, राष्ट्रपति की पत्नी ने किसका नाम दूं? उसने ये पूछा ही नहीं, वो तो ये कह रहा है कि देश की प्रथम महिला नागरिक बताओ। एक ऑप्शन होगा राष्ट्रपति की पत्नी, खत्म बात। तुम्हें क्या करना है कि नहीं है? क्या करना है? हमसे तो जो पूछा आंसर लेंगे, आगे बढ़ेंगे, नौकरी लेंगे, अपनी बात खत्म। हमें क्या करना है कि कौन है, पत्नी का नाम नहीं है। या तो हमसे ऐसे कहते देश की प्रथम महिला नागरिक का नाम बताओ, अब बात फंस गई है। राष्ट्रपति खुद ही महिला है, उनके पत्नी कहां से आ रही उनकी? आप बात समझो, हमसे तो क्वेश्चन कह रहा है कि देश की प्रथम महिला नागरिक बताओ, राष्ट्रपति की पत्नी, हमसे कह ही नहीं रहे नाम बताओ। नहीं आ रहा समझ में? बताओ। तुम पूछ लो, समझा तो हम सब देंगे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे? अभी बोला ना हमने, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने थे? बताओ जल्दी से, बताओ भाई, पानी दे जाओ बेटा, बताओ जल्दी से। मूल संविधान, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? अच्छा, हैं कह रहा है कह रहा है, मतलब अभी वर्तमान में है। सही जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है, सही जवाब आ रहा है। राइट आंसर इज 6 इज द राइट आंसर। राइट आंसर इज 6। मौलिक अधिकार इस समय 6 हैं। ठीक है, जब संविधान हमारा बना था तो उस समय थे, प्यारे बच्चों, उस समय थे कितने? 7 थे, उस समय 7 थे। आगे बढ़ा जाए। हाँ, आपका सही है, सही है। राज्यसभा लोकसभा में कौन बड़ा है? सबकी अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे अगर डायरेक्ट आज से पूछा जाए डायरेक्ट कौन बड़ा है, तो लोकसभा, लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं, राज्यसभा के पास कम शक्तियां। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन ले लो, क्या कह रहा? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, ये बात तो ठीक है, मनाना शुरू कब से हुआ? मनाया जाता वो तो ठीक है, संविधान दिवस मनाना कब से शुरू हुआ? लोकसभा केंद्र सरकार है, जी हाँ बिल्कुल। राज्यसभा भी तो केंद्र सरकार ही है, राज्यसभा भी केंद्रीय सरकार है। हाँ, राज्यसभा से जो सांसद होते वो भी तो केंद्रीय मंत्री बनते हैं, और क्या। चल, बिल्कुल मनाना शुरू हुआ, बहुत बढ़िया, रानी जी ने कहा है, बहुत बढ़िया जवाब दिया, बेहतरीन, एकदम बढ़िया। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता वो तो ठीक है, कब से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ मनाना?
कब से शुरू हुआ मनाना? आंसर आ गया है, रानी जी ने दिया है 2015। मोदी सरकार ने ही शुरू किया। मोदी सरकार ने संविधान दिवस मनाना शुरू किया और कानूनी दिवस मनाना शुरू किया 2015 से। कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, उसी तिथि को अब हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। राइट आंसर इज आ डी। अगला क्वेश्चन, संविधान की किस सूची में शिक्षा आती है? बहुत शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने बताया था वन, पक्षी, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या किस सूची में हो गया? क्या कह रहा है? सोने की जय है, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा जवाब? 14। चलिए क्या हो जाएगा आंसर? समवर्ती सूची इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन आता है सातवीं अनुसूची। देखो भैया, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में कहा, क्या कहा गया? सूचियां। क्या कहा गया? सूचियां, सूचियां। क्या कहा गया? सूचियां। देखो, सूचियों की बात करते हैं तो एक सूची है संघ सूची, एक सूची है राज्य सूची, एक सूची है समवर्ती सूची। अच्छे से समझाया था। राज्य सूची में शुरुआत में जो विषय थे वो थे 9, संघ सूची में 98, राज्य सूची में विषय थे 66 और समवर्ती सूची में विषय थे 47। लेकिन अब ये विषय कैसे कैसे होगा देखो जरा। संघ सूची में विषय हो गए 100, मतलब ऐसे विषय जिसपे केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। आगे बढ़ो। उसके बाद राज्य सूची में देखो, अब राज्य सूची में विषय कितने हैं? राज्य सूची में 61 विषय है। और आप देखो समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में 52 विषय है। अब यहां से 5 विषय कम हुए और यहाँ जुड़ गए। 5 कौन? वन, पक्षी, शिक्षा, परिवार नियोजन और जनसंख्या। क्लियर है? आगे बढ़ जाए तो देखो आप 5 विषय यहां से माइनस हुए और 5 यहां जुड़ गए। कौन? वन, पक्षी, शिक्षा, परिवार नियोजन, जनसंख्या। तो शिक्षा किस में आएगा? समवर्ती सूची में। एक क्वेश्चन और आता है यहां से, समवर्ती सूची को हमने कहां से लिया, कहां से कॉपी किया हमने समवर्ती सूची? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। क्लियर है? बता, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन कंप्लीट है, 15 आ जाओ। भारतीय संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? अच्छा, अधिवेशन बुलाने बोले
चलो भाई आगे आवाज आ रही है, रुक जाओ भाई, कभी कभी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, आज जल्दी क्लास का टाइम हो गया है। ठीक है आज थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं ना, आज 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 आप लोगों को मजा आ रहा है एकदम चकाचक, ऐसा ही है ना। चलो आगे बढ़ा देते, जल्दी से करा देते क्वेश्चन अब। हाँ चल देख क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में फिर क्या बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा। आप आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल कितने प्रकार का होता है भैया, 2018 में पूछा गया है। अभी मैं बोल रहा था राष्ट्रपति के बारे में शुरुआत में, उसके हमने आपातकाल भी बोले थे, कितने प्रकार से वो आपातकाल लगा सकता है, बताइए भैया मेरे, बताओ। 3 प्रकार, बहुत शानदार, आ गया जवाब। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार से राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 356 राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 365 में भी लगता है वह, ठीक है, और 360 वित्तीय आपातकाल। ये दोनों आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी बताया है, जर्मनी के संविधान से लिए गए। और ये वित्तीय आपातकाल अमेरिका से लिया गया, अमेरिका। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया, अमेरिका। आगे बढ़ूं, चल राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन ले लो भैया, डिस्प्ले पे आ गया। महाभियोग प्रक्रिया किसके विरुद्ध होती है, अरे बताया तो था अभी, आर्टिकल नंबर 61 में आती है। महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति पर लगती है। क्वेश्चन 2019 का है, देख लो कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है, सब सन भी डलवा दिए इसीलिए हमने। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग पढ़ाया होगा हमने बहुत अच्छे से। आगे बढ़ रहा हूं, देखो 18, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों, अभी नहीं बताया था भाग कौन सा है, बताओ भैया बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, आपका इंतजार कर रहा हूं थोड़ा, बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। देख राइट आंसर कौन सा है, बिल्कुल आएंगे क्वेश्चन, बिल्कुल आएंगे भैया। देखो राज्य के नीति निर्देश तत्व कितने में है, 4 में। अभी बोला था ना आपसे, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। केटी शाह ने स्टेटमेंट दिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दे हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्या है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, बहुत शानदार, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना, ठीक है, बताओ जल्दी से। अब तो बता सकते हो ना, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बना। हाँ आपका सही हुआ, 19 का ए हो जाएगा, बात सही है। आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 63 में। कितने में, 63 में। ठीक है, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ले लो भैया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है, बहुत शानदार। ठीक है, पूछा है 2022 में, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, यही कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, ये बात तो तुम्हें पता होगी ना कहाँ है। ठीक, बताओ। 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और आज हमें सीरीज 20 पे ही रोकनी पड़ेगी। ठीक है, अरे भाई गलत जवाब देते हो। हाँ अब आया, रानी कुमारी गलत हो गया आपका। अब आया जवाब, कहाँ, नई दिल्ली। अरे सारा राजधानी में तो होता है सब कुछ, सुप्रीम कोर्ट एक ही है। आर्टिकल नंबर किसके अंतर्गत आता है, बता दो। ठीक है, टाइम हो गया ना बेटा, अगली क्लास भी तो आनी है आपकी, आपकी ही अगली क्लास आनी है। ठीक है, आपकी ही अगली क्लास आनी है। 20 क्वेश्चन करा दिए, अगली क्लास में हम, चलिए। क्लास कैसा रहा बच्चा, मुझे जरूर बताइएगा सभी साथी।